नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम एक ऐसे योग की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिस योग का नाम है राशि परिवर्तन योग। और ये जो है योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी कुंडली में होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रबलता से अपना रिजल्ट देता है और ये साफ दिखाई देता है उसके कुंडली के अंदर। तो वो चीज़ जो है कि मैं आज डिस्कस करूँगा और जिस कुंडली पे मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ वो कुंडली एक महान हमारे जो है कि लेडीज प्रधानमंत्री जो है कि इंदिरा गांधी जी की है। क्योंकि उस कुंडली को मैंने क्यों लिया, उसका एक रीज़न है कि उनकी कुंडली में तीन तीन परिवर्तन है, तीन तीन जगह पे जो कि परिवर्तन योग बना हुआ है। इसलिए मैं बोला इससे बढ़िया कुंडली परिवर्तन योग को डिफाइन करने के लिए मतलब कि बताने के लिए नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर जो है कि आप देखोगे कि लग्नेश सप्तम भाव में और सप्तमेश लगन भाव में एक परिवर्तन योग हुआ, जिनकी वजह से इन्होंने जो है कि अपनी कास्ट से बाहर जाकर और जो है कि शादी की। क्योंकि जो चंद्रमा मन का कारक जो है वो जो है कि इनका जो है कि सप्तम भाव के अंदर आ गया और जो शनि से दृष्ट हो गया, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अलग तरीके से हटके जो है कि दिमाग में सोचा और शादी की। तो उस तरीके से इनका जो पंचम जो सेवंथ हाउस के अंदर जो चंद्रमा है, तो इससे आप देख के कह सकते हैं कि इनका जो हस्बैंड रहे होंगे वो बहुत ही खूबसूरत रहे होंगे, स्मार्ट रहे होंगे। मैंने देखा नहीं है उनको, लेकिन हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ जिन्होंने देखा होगा तो वो इससे एग्री भी करेंगे। एक तो राशि परिवर्तन यहाँ पर है, दूसरा जो है कि सत्ता प्राप्ति कहते हैं हमारा जो 10th हाउस है, 10th हाउस है 10वें से 10वां। तो इसको भी हम पद प्राप्ति का भी करते हैं। तो आप सभी को मालूम हो बहुत ऊंचे पद पे गई थी और लगन का मालिक वहां पर जो सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ। तो ये चीज इसलिए मैं इसको दिखा रहा था। दूसरा जो है कि इनका राशि परिवर्तन जो है आपका जो है कि सूर्य और मंगल, जो कि मंगल जो है कि सूर्य की राशि में बैठा हुआ पंचमेश होके, और जो कि सूर्य दूसरे भाव धन भाव का मालिक होके जो कि पंचम भाव है। और पंचम भाव को सिंहासन का भाव बोला गया है, उच्च पद का भाव, स्टेटस का भाव बोला गया है। क्योंकि पंचम भाव जो है कि हमारा मेन जो है सूर्य का घर है, हमारे जो नेचुरल जोडिएक्स है, जो कालपुरुष कुंडली हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारा सूर्य का घर बोला आता है। ये 5 नंबर आता है और स्टेटस को दिखाता है। और वो जो सूर्य है वो खुद वहीं पर ही बैठे होंगे और उसका धनेश के साथ, धन भाव के साथ जो है कि राशि परिवर्तन है। तो दूसरा राशि परिवर्तन हो गया। अब तीसरा जो राशि परिवर्तन है वो है छठे भाव के साथ, 11वें भाव का। और इन दोनों भावों को जब मैंने एक अपने वीडियो में बताया भी आपको कि जो 3, 6, 8, 12 जो है कि हमारे जो खराब भाव है, लेकिन इसके साथ ही साथ 11वां जो भाव है वो भी हमारे कंपटीशन का और रोग ऋण रिपु का है। क्योंकि ये छठे से, यहाँ से छठा ये और यहाँ से छठा ये, जो हम भावात्म की बात करते हैं उसके हिसाब से ये भी जो हमारा कंपटीशन और या रोग का या इस चीजों का जो है भाव बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो है कि एक राशि परिवर्तन जो है कि छठे भाव से हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो है कि अगर अच्छे भाव का अच्छे भाव से राशि परिवर्तन, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देने वाला है हमारे को लाइफ के अंदर। लेकिन अगर किसी त्रिक भाव से, केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी का अगर परिवर्तन हो तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि त्रिक भाव इसको जो हमने जो है कि शुभ भाव में गिनती नहीं करते हैं 11वें की। तो एक खराब भाव से जो है एक हमारे कंपटीशन वाले भाव भी बोलेंगे हम। तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जो है कि सत्ता का प्राप्ति हुई, आसानी से प्राप्ति हुई, बहुत ज्यादा परिवर्तन योग इसके अंदर है। उसके बाद जो उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, जहां पर कि उनको जो है कि अपने जो है कि एक सीट बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो वो जब जिस टाइम पे जो है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके बाद जो है कि कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त वापसी की थी। क्योंकि संघर्ष क्षमता जो छठे भाव के अंदर होनी चाहिए, जो छठे भाव का राहु दिखाता है, संघर्ष क्षमता दिखाता है, बहुत बढ़िया होता है। उस संघर्ष क्षमता के बल पर, और लाभ भाव का स्वामी संघर्ष के भाव में आया हुआ है, संघर्ष का भाव ही लाभ भाव के अंदर गया हुआ है। इस राशि परिवर्तन ने उनको दोबारा से जो कम बैक करने के लिए एकदम से बूस्ट आउट किया। वो कुछ ही दिनों बाद दोबारा सत्ता में काबिज हुई और बहुत ही प्रबल बहुमत से जो है कि वहां पर वापसी की उन्होंने। तो ये इस जो है कि राशि परिवर्तन की वजह से हुआ है जो उनका हुआ है। और जो उनका स्टेटस था वो बना रहा, वो हुआ। तो इनका जो राशि परिवर्तन है
ये योग बहुत ही प्रबल तरीके से नजर आते हैं। एक हमारे जो कि एक और प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, उनका भी जो है पंचम और अष्टमेश का जो है राशि परिवर्तन है। लेकिन जो पंचम और अष्टमेश से जो राशि परिवर्तन आता है उसके अंदर थोड़ा सा तो पेच ये है कि वो शुभ फल तो देता है, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में ब्रेक देता है, क्योंकि आयु लंबी करता है, नो डाउट है उसकी जो कि अष्टम भाव की जो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। लेकिन वहां पर जो है कि वो बच्चों से पीड़ा को दर्शाता है, क्योंकि जो कि वो बच्चों के हाउस में अष्टम भाव का स्वामी चला जाता है, अष्टम का वहां चला जाता है। तो अष्टम भाव की सारी चीजों को जो है कि वो जो दुख दर्द पीड़ा है वो बच्चों के द्वारा जो है ज्यादा दिखाई देती है। जो मोरारजी देसाई जी की जो आप लोग जानते होंगे वो जानते ही होंगे, क्योंकि बच्चों में से शायद एक ने मृत्यु जरा कुछ क्रिटिकल वैसे उस तरीके से हुई थी जो है, तो वो चीजें जो हैं इनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी जो कि अगर आप देखोगे कि जो हमारे मंगल है, जो हमारे पाप प्रभाव का यहाँ से पंचम के साथ जो है धनेश का जो संबंध है, यानी कि स्टेटस और धन का, तो उनके धन और स्टेटस के अंदर कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो है कि पंचम भाव के मालिक की जो है और पंचम में सूर्य है जो है कि अपने ही घर का है वो, लेकिन जो है वहां पर 8वां स्थान आयु स्थान पंचम भाव के अंदर आया है, एक हिडन साइन आया हुआ है। तो जो उनके बच्चों के बारे में मतलब कि जो है कि जब तक वो सत्ता में रहे, जब तक उन मतलब कि कुछ खास लोग जानते नहीं थे, एक कह सकते हो हिडन था, क्या कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। जैसे संजय गांधी जी यहाँ थे तो वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते थे जिनसे जो है कि उनके डिसीजन की वजह से बदनामी भी झेलनी पड़ी थी जो हमारे इंदिरा गांधी जी को। तो इस तरीके के जो फल हैं वो इन चीजों में जो है कि इन जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही ज्यादा प्रबल होके नजर आता है आपको। तो ये जो योग है ये सबसे जो कि जितने भी योग बनते हैं हमारे जैसे दो ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग होता है और ये फल देता ही देता है। तो इस फल के ऊपर या इस योग के ऊपर जो है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। नमस्कार।